अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये रेजोनेंस से है और रेजोनेंस हमने जो है उस दिन वीबीटी थ्योरी को डिस्कस किया है और नेक्स्ट जो है हमने रेजोनेंस को डिस्क्राइब करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रेजोनेंस क्या होता है, तो इसको डिस्कशन इस पर करनी है। मॉलिक्यूल में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप देखें तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स उनको कहते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल में टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जिनमें हम इस तरह डिफाइन करते हैं उनको कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, between two nuclei. Such a type of electrons are called localized electron. इस इलेक्ट्रॉन को हम localized electron कहते हैं। The type of electrons which are restricted between two nuclei are called localized electron. So इसकी जो एग्जाम्पल है तो all जो है आप लोगों के पास जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स है, all sigma electrons are called localized electron. एंड सेकेंड पॉइंट यहां पे ये है ऑल आइसोलेटेड पाई बॉन्ड, आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उनको भी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से डिस्क्राइब करते हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लीव स्ट्रक्चर, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लीव स्ट्रक्चर, सिंगल लीवेस स्ट्रक्चर। They can be represented by a single leaf structure. ये single leaf structure क्या मतलब है? अगर आप देखिए ये क्लोरीन है तो इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर किए हुए इसने, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे क्लोरीन, ये क्लोरीन एटम ए है, ये क्लोरीन एटम बी है। Now these इलेक्ट्रॉन जो है they are restricted between these two nuclei. ये इलेक्ट्रॉन इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कि the type of electrons which are restricted between two nuclei are called localized। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी जो एग्जांपल में आता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर आप यहाँ पे जो है मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे ईथेन है तो ईथेन मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो ये कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन का तो आइसोलेटेड पाई बॉन्ड की बात मैंने की है, तो आइसोलेटेड पाई बॉन्ड का मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि कंजुगेशन में ना हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कंजुगेशन ना हो तो वहाँ पे जो है आइसोलेशन होगा, तो वो आइसोलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। No, they can be represented by single leaf structure। इनको सिंगल लीव स्ट्रक्चर के जरिए एक्सप्रेशन करते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं या आइसोलेटेड पाई बॉन्ड, क्या मतलब है आइसोलेटेड पाई बॉन्ड का? ये डबल बॉन्ड है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है ये कार्बन है, ये CH2 और यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। आप लोग देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है ये सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। तो देयर इज नो डिलोकलाइजेशन बिटवीन दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंजुगेशन ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड नहीं है, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई आर डिस्क्राइब्ड एज अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लीव स्ट्रक्चर। इनको सिंगल लीव स्ट्रक्चर के जरिए क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो इनकी जो एक्सप्रेशन है तो वो हम जो है क्या करते हैं? अ सिंगल लीव स्ट्रक्चर से इनकी एक्सप्रेशन करते हैं। मॉलिक्यूल में दो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे हैं जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? The type of electrons which are spread over three, the type of electrons which are spread over two or more than three nuclei, over two or more than two nuclei, more than over, बल्कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग टू से ज्यादा, क्योंकि टू में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है ओवर 3 जो है यहाँ पे लिख दे तो मेरे ख्याल में ये मोर जो है अगर आप लोग देखें सोफिस्टिकेटेड वर्ड इसके लिए 3 है कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर स्प्रेड ओवर 3 और मोर देन 3 न्यूक्लियाई, सच अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड जो है अगर आप लोग देखें उनको हम जो है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने एक जगह पे आप लोगों को बताना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डिलोकलाइज होते हैं।
तो मैंने 2 न्यूक्लियाई पे डिलोकलाइजेशन आप लोगों को एक जगह पे समझानी है, लेकिन इस टॉपिक में नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर थ्योरी में, कि वहां पे हमने 2 न्यूक्लियाई पे इलेक्ट्रॉन की स्प्रेडिंग को एक्सप्लेन करना है कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर स्प्रेड ओवर 3 आर मोर देन 3 न्यूक्लियाई। बस मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओवर 3 आर मोर देन 3 न्यूक्लियाई, सच अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड delocalized electron. They cannot be expressed by a single leaf structure. They cannot be expressed by a single leaf structure. Single leaf structure. They cannot be expressed by a single leaf structure. They can be represented by more than one leaf structure. They can be expressed. They can be represented by more than one leaf structure. More than one leaf structure. They can be represented by more than one leaf structure. Such a type of structure are called resonating structure, canonical structure जो है ये वर्ड इसके लिए, contributing structure ये वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। They cannot be expressed by a single leaf structure. They can be represented by more than one. For example, if we have to write a Kikuel structure for a benzene, now this structure is Kikuel structure है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अगर आप देखें ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये सिंगल बॉन्ड है। तो द सिस्टम इज कंजुगेटेड सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है? कंजुगेटेड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम डिलोकलाइज रिप्रेजेंट करते हैं, कि जहाँ पे कंजुगेशन होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। तो ये जो है Kikuel का स्ट्रक्चर है, Kikuel स्ट्रक्चर। द पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है, द पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है, द पाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप लोग देखें अब यहाँ पे है। तो अगर आप इन दो स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे दे ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द पोजीशन ऑफ बॉन्ड। ये पोजीशन ऑफ बॉन्ड पे इससे डिफर कर रहे हैं। दे कैन बी ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द पोजीशन ऑफ बॉन्ड। ये पोजीशन ऑफ बॉन्ड से इससे ये डिफर कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें मैं यहाँ पे ये ए है, एटम ए, ये एटम बी, कार्बन एटम बी, कार्बन एटम सी, कार्बन एटम डी, ये ई है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये एफ है, तो 6 कार्बन है और यहाँ पे इसकी पोजीशन। मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि अगर आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग बात सुनें, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखें तो पोजीशन ऑफ एटम, यहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम बिल्कुल वही है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ बी बिल्कुल यही है, पोजीशन ऑफ सी यहाँ पे है, पोजीशन ऑफ डी बिल्कुल पोजीशन सेम है, पोजीशन ऑफ ई यहाँ पे पोजीशन ऑफ ई है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ एफ है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ एफ है, बट दे डिफर। अगर आप देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है। तो दे डिफर ओनली फ्रॉम वन अनदर बाय द पोजीशन ऑफ बॉन्ड। द पोजीशन ऑफ एटम आर रिमेन सेम। पोजीशन ऑफ एटम क्या है? वो रिमेन सेम है। ऐसे स्ट्रक्चर विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Such a type of structure are described as a resonating structure. Such a type of structures are also described as a contributing structure. इनको हम contributing structure भी कहते हैं। No, they are also described as a canonical structure जो है, इनको जो है अगर आप लोग देखें तो canonical structure से भी इनको represent करते हैं। तो canonical structure भी ये वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। Now these structure ये Kikuel structure है and they differ from one another by just only. So the type of electrons which are spread over 3 or more than 3 nuclei, such a type of electrons are called. तो एक लीव स्ट्रक्चर ये है। अगर आप लोग देखें एक लीव स्ट्रक्चर जो है ये है, और सेकंड लीव स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये है। तो एक लीव स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके लिए है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है मैं इसके लिए डाइवर्स स्ट्रक्चर भी एक्सप्रेस करता हूं। तो हम डाइवर्स स्ट्रक्चर को इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं कि लेट्स सपोज जो है अगर ये मेरे पास Kikuel स्ट्रक्चर है
और इस क्यूल स्ट्रक्चर को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करे और एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे हो, तो डेवर स्ट्रक्चर के क्यूल से जब बनता है तो आप लोग देखिए यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे कनेक्टेड है सो दे आर कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म में अपीयर होते हैं। अगर आप देखें तो अब यहां पे बॉन्ड बन रहा है, यहां पे क्या है, यहां पे बॉन्ड इस एटम और इस एटम के दरमियान, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो द पोजीशन ऑफ एटम में मैंने कोई गड़बड़ेशन नहीं की है, पोजीशन ऑफ एटम ये है, पोजीशन ऑफ एटम ये है, पोजीशन ऑफ एटम बिल्कुल बी पोजीशन ऑफ, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बिटवीन द बी सी है, लेकिन यहाँ पे ये बी जो है कनेक्ट है विद द ई के साथ जो है ये कनेक्टेड है। नो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेवर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डेवर स्ट्रक्चर जो है। अगर आप लोग देखें तो इसके लिए इसका बिल्कुल इस तरह भी बन सकता है, यहां पे भी आप लोगों के पास डेवर स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो अगर मैं इसकी जो है इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड करता हूं तो ये यहां पे भी बन सकता है। और एक अनदर जो पॉसिबिलिटी है तो डेवर स्ट्रक्चर के लिए अगर आप लोग देखें तो यहां पे भी पॉसिबल है, तो ये भी एक डेवर स्ट्रक्चर है और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्रेशन करते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीव जो है कि क्यूल स्ट्रक्चर है। ये क्या है कि क्यूल स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने तो आप लोगों को ये बताया कि लीव स्ट्रक्चर मींस इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डेवर स्ट्रक्चर्स हैं। दिस स्ट्रक्चर इज अ क्यूल स्ट्रक्चर है। ये क्या है कि क्यूल स्ट्रक्चर जो है, इनको जो है डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्यूल स्ट्रक्चर है, ये भी क्यूल स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जो है अगर आप लोग देखें तो ओवरऑल हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं, ओवरऑल हम ये एक्सप्रेशन करते हैं कि बेंजीन इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रोबेंसन स्ट्रक्चर। This structure is known as Robinson. So the actual structure of the benzene is described as a Robinson structure. हम आते हैं मतलब क्या है कि what is mean by resonance। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, the type of electron which are spread over 3 or more than 3 nuclei, so they cannot be expressed by a single Lewis structure, they can be represented, इस तरह भी एक्सप्रेशन करते हैं, इस तरह भी एक्सप्रेशन, और इनका सबका जो वेटेड एवरेज होगा वो ये रोबेंसन स्ट्रक्चर है, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन डिस्क्राइब होता है, जिसपे ये बेंजीन के लिए अगर आप लोग देखें लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, a closed loop of electron, मेरे इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा है, ये लूप फॉर्म में, इसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे इस रिंग स्ट्रक्चर में स्प्रेड है, इस पूरे रिंग स्ट्रक्चर में जो है ये स्प्रेड है, तो ये लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पूरे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस बेंजीन रिंग पे जो है यहाँ पे ये स्प्रेडिंग है। तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल लीव स्ट्रक्चर, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लीव स्ट्रक्चर। एक लीव स्ट्रक्चर ये है, दूसरा लीव स्ट्रक्चर ये है, एक लीव स्ट्रक्चर ये है, दूसरा लीव स्ट्रक्चर ये है, अनदर लीव स्ट्रक्चर ये है। नो दे आर ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। A molecular structure phenomena that cannot be explained through a single Lewis structure. A molecular structure phenomena that cannot be explained by a single Lewis structure is known as resonance phenomena. इसको हम क्या कहते हैं, resonance phenomena से डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो resonance जो है, resonance क्या है, a molecular structure phenomena that cannot be explained, molecular structural phenomena, molecular structural phenomena that cannot be explained, phenomena that cannot be explained by जो है single leaf structure, explained by a single leaf structure, single electron leaf structure, तो उसको हम क्या कहते हैं, resonance phenomena से डिस्क्राइब करते हैं। A molecular structure phenomena that cannot be explained through a single Lewis structure is known as resonance phenomena. इसको हम resonance से डिस्क्राइब करते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज होते हैं वहां पे जो है रेजोनेंस होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं वहां पे हम रेजोनेंस को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट को अगर आप लोग देखें तो रेजोनेंस को जो है हम यहाँ पे आप लोगों से के 2 टाइप्स के रेजोनेंस होते हैं। एक होते हैं आइसोवैलेंट रेजोनेंस, एक जो है आइसोवैलेंट रेजोनेंस है, और एक जो है अगर आप लोग देखें आइसोवैलेंट रेजोनेंस, और एक अगर हम देखें तो यहाँ पे हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस है। एक आइसोवैलेंट रेजोनेंस है और एक हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। तो आइसोवैलेंट रेजोनेंस और हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस में क्या होता है, अगर मैं एक इक्वल स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा करता हूं,
अगर मैं एक इक्विल स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा करता हूँ और ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इस तरह डिस्पर्स कर देता हूँ, तो अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F है। यहाँ पे ये A, B, C, D, E और ये F जो है मैं इसकी एब्रीविएशन करता हूँ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल। लेकिन ओवरऑल क्या है, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स अगर आप देखें तो ये डिलोकलाइज है और इसमें भी 3 पाई बॉन्ड डिलोकलाइज है। अगर द नंबर ऑफ डिलोकलाइज पाई बॉन्ड इन बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो तो फिर इसको आइसोवैलेंट रेजोनेंस से डिस्क्राइब करते हैं। आइसोवैलेंट रेजोनेंस वो है कि द नंबर ऑफ, अगर आप देखें तो यहां पे जो है 1, यहां पे सेकंड, यहां पे थर्ड, तो यहां पे 3 पाई बॉन्ड्स और यहां पे जो है if the number of bond in both resonating structure जो है ये सेम हो तो such a type of resonance is known as isovalent resonance, इसको isovalent से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे डिस्कशन करता हूं कि ये ब्यूटाडाइन है, now this example is described as ब्यूटाडाइन, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है और मैं इसका एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहां पे ये डबल बॉन्ड, ये CH2, अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए हैं तो पॉजिटिव। नो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर, इसको चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आप देखें ये A एटम है, ये B है, ये C है, ये D है, बिल्कुल द सेम, ये A, ये B, ये C और ये D, देन पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम। यहां पे अगर आप लोग देखें तो 2 पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में है और अगर आप इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अ सिंगल पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। Such a type of resonance where the number of bonds between the two resonating structure different हो, so it is called heterovalent resonance, इसको heterovalent resonance से describe करते हैं। So the type of resonance where the number of bond between the two resonating structure are different, no, it is called heterovalent. And the type of resonance where the number of bond between the two resonating structure are same हो are called isovalent resonance, इसको isovalent resonance से describe करते हैं। तो अगर आप लोग देखें रेजोनेंस जो है आप लोगों को ये 2 टाइप जो है इसके रेजोनेंस होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि कौन सी जगह पे जो है रेजोनेंस हो रहा है, कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है। और इसमें जो है अगर आप लोग देखें मैं आप लोगों को एक लिस्ट यहाँ पे लिखता हूं और ये लिस्ट जो है जहां पे भी होगा तो वहां पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो है ये डिलोकलाइज्ड होंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप लोग देखें ये कार्बन है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, तो अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, इस तरह के सिस्टम को देखें कि जहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पोजीशन हो, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप लोग वो ज़हन में रखें कि एक पॉइंट ये है कि जिन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अरेंजमेंट होता है तो ऐसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे जो है ये कार्बन है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिल्कुल अल्टरनेट हो तो ये भी कंजुगेटेड है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे। अगर ये सिचुएशन ना हो तो आप ये सिचुएशन देखें कि ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। द थर्ड वन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड है कार्बन का और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर आप लोग लिखते हैं। सो द थर्ड पॉइंट ये है कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कंजुगेशन है, ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये भी कंजुगेटेड है और यहाँ पे ये भी कंजुगेशन, इसमें भी कंजुगेशन होगा। तो जहाँ पे कंजुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे जो है सिस्टम क्या होगा, ये कंजुगेटेड होगा। अगर आप लोग देखिए एक और पॉइंट को कि यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर डबल बॉन्ड हो और साथ में सिंगल बॉन्ड हो और फिर उसके साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सिस्टम भी कंजुगेटेड है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे। तो अगर आप लोगों के पास द फोर्थ पॉइंट ये है कि डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है साथ में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी डबल बॉन्ड,
मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो अगर ये सिचुएशन हो, या अगर आप लोग देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं और यहाँ पे जो है ये OH हो, साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप लोग देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये CH है और यहाँ पे SH के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप लोग देखिए ये जो है डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये, अगर इसमें देखें तो ये सिलीनियम हाइड्राइड, इसके साथ अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे और ये सिस्टम भी कंजुगेटेड सिस्टम डिस्क्राइब होगा। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे जो है ये NH2 है, ये भी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप लोगों ने जो है क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये सिस्टम भी डिलोकलाइज में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगी। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है, इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं, अगर यहाँ पे जो है आप देखिए ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो है ये CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज हो, तो ये इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइजेशन में, इट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बेनाइन डिलोकलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बेनाइन, इट इज कॉल्ड एलाइलिक। इस ग्रुप को जो है यहाँ पे जो है CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2, इसको एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो एलाइलिक कार्बेनाइन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डिलोकलाइज्ड होते हैं, ये डिलोकलाइज्ड है। तो अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहाँ पे 6 पॉइंट क्या है कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह डिलोकलाइज होंगे। तो द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाइल द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ये जो है नॉन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलाइलिक कार्बेनाइन डिलोकलाइजेशन। अगर आप लोग देखें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो है ये CH2 विद पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास रेजोनेंस होगा और अब पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। इट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बोकेटाइन डिलोकलाइजेशन। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन डिलोकलाइजेशन 7 टाइप ऑफ डिलोकलाइजेशन है, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद द पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन है, विद द पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और एलाइलिक कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी जो है वो इस डिलोकलाइजेशन से मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें द लास्ट पॉइंट जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करता हूँ, तो ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है। इट इज नोन एज एलाइलिक फ्री रेडिकल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो है अगर आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करते, एक इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करते, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसको एलाइलिक फ्री रेडिकल जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड और यहाँ पे अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो पहले अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे था और अब सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका, इट इज कॉल्ड एलाइलिक फ्री रेडिकल डिलो। तो 8 जो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद द फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास कार्बन पे प्रेजेंट हो तो यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन होगी। तो मॉलिक्यूलर डिलोकलाइजेशन जो है ये 8 टाइप्स के होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये सिचुएशन हो, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर ये सारे डिलोकलाइजेशन होते हैं मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल में आपको जब भी जो है इसी सिचुएशन में, इन सिचुएशन में जो भी नजर आ जाए, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, डिलोकलाइज्ड है। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज सिस्टम होगा और वहां पे जो है डिलोकलाइजेशन होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो नहीं होंगे, लोकलाइज नहीं है। तो वहां पे आप लोगों के पास वहां पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होगी। तो रेजोनेंस जो है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, डिलोकलाइज सिस्टम में जो है रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है। डिलोकलाइज सिस्टम में रेजोनेंस जो है ये ऑब्जर्व होता है। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एक और पॉइंट की तरफ अब आते हैं। अगर आप लोग देखिए मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको जो है डिफाइन करता हूँ। एक है रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट और इस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ मीजोमेरिक इफेक्ट। एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट और इसको जो है मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट है, ये बेंजीन रिंग है।
अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे ये ई है, ये एफ है। अगर मैं इसको जो है क्या करता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये ए बी सी और ये डी और ये जो है ई और ये एफ है। डबल बॉन्ड जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये इसका क्यूल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है। द डिक्रीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे पहले ज्यादा, अब यहाँ पे कम है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अनदर पॉइंट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। सो द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, the decrease of electron density, decrease of electron density at one point, and the corresponding increase, and the corresponding increase of electron density at another point, at another position or point is called resonance effect, is called resonance effect। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट से डिस्क्राइब करते हैं। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना, दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है ये इंक्रीज होना, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। सो द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पॉइंट एंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अनदर पॉइंट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। नो दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये कार्बन जो है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से शिफ्ट होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे, अगर आप देखें एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई है, दूसरे पॉइंट पे चली गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पॉइंट से शिफ्ट हुई है और दूसरे पॉइंट पे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहां पे मल्टीपल बॉन्ड, जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पे सिंगल बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें, द पोजीशन ऑफ एटम, तो द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पॉइंट, एंड यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, लेकिन इस कारण पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। सो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और दूसरे पॉइंट पे, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, इट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जहां पे अगर आप लोग देखें, जहां पे भी आप लोगों के पास रेजोनेंस होगा वहां पे जो है आप लोग प्लीज याद रखें, वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट भी जो है वहां पे डिस्क्राइब करेंगे। तो आमतौर पे अगर आप देखें, मैं बेंजीन की बात करता हूं, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन को अगर आप देखें तो ये NH2 के साथ, तो हम कहते हैं ना कि बेंजीन is least reactive while aniline is more reactive। हम इस तरह की बात करते हैं कि aniline is more reactive than benzene। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, अगर आप देखें, मैंने अभी आप लोगों को ये सिस्टम बता दिया है कि यहाँ पे तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, डिलोकलाइज है, लेकिन अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो अभी मैंने जो सिस्टम आपको लिखा है, उस सिस्टम को अगर आप लोग देखें, मैंने ये लिखा है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और ये NH2 है, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कंजुगेटेड है। तो अगर आप देखें, बिल्कुल ये यही सिचुएशन है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह लिखूं, अगर आप लोग देखें तो ये NH2 हो गया, ये NH2, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन है, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन है, अगर आप देखें, और यहाँ पे जो है ये CH2 में डबल बॉन्ड की एक्सप्रेशन करो। अगर आप ये सिचुएशन देखें, इस सिचुएशन को अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल यही है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर आप देखें तो ये बिल्कुल, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पे डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल द सेम सिचुएशन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जो है हम डिस्क्राइब करते हैं कि रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन आर इन डिलोकलाइजेशन। The lone pair of electrons of the nitrogen are in delocalization with the benzene ring. ये benzene ring के साथ यह delocalize होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो बेंजीन गुड न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और इलेक्ट्रोफाइल पे आसानी के साथ टारगेट करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आसानी के साथ हो जाती है। तो खैर मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है इंक्रीज होना, इस इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बुक में देखें तो उसमें हमने जो है डिस्कशन करी है ओजोन है। ओजोन मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूं कि ये एटम है ऑक्सीजन का और ये एटम जो है अगर आप लोग देखें ये भी ऑक्सीजन एटम का है। यहाँ पे इस ओजोन पे इस स्ट्रक्चर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, 3 बना सकते हैं लेकिन 4 नहीं बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब अगर आप इसको देखें तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज, और अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए तो अब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है अगर आप लोग देखें नेगेटिव चार्ज से जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है ये न्यूट्रल, आप देखें यहां पे ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एटम ए, इसको अगर मैं लेता हूं एटम ए है, ये एटम बी है, ये एटम सी है, ये यहां पे न्यूट्रल है, ये चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब अगर आप लोग देखें, अब ये जो ए एटम है इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये बी जो है अगर आप लोग देखें तो ये बी जो है वही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये अगर आप लोग देखें तो ये न्यूट्रल हो गया है। तो यहां पे इसके साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल आप देखें इस ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इस ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 और ये 5 6 है, इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आ जाएं, अब यहां पे 1 2 3 4 5 6, अब इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ वही 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ आप इन दोनों को देखें ना, यहां पे जो है बिल्कुल पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम बट दे डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय जस्ट ओनली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये जो है क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किस चीज के, ओजोन के। ओजोन आप लोगों के बुक में लिखा है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये न्यूट्रल एटम है, यहां पे ये पॉजिटिव है और यहां पे जो है ये नेगेटिव एटम है। तो ऑक्सीजन 3 एटम्स है, ये 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन को मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये एक ऑक्सीजन एटम ए है, यहां पे ऑक्सीजन एटम जो है अगर आप लोग देखें ऑक्सीजन एटम बी है और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ऑक्सीजन एटम सी है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव और यहां पे, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो यहां पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और वो जो है न्यूट्रल एटम है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। आप लोग देखें बुक में तो ये लिखा है लेकिन बस जनरली आप लोगों ने अपनी बुक को ज्यादा फॉलो करना है, लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी है। अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन विद द नेगेटिव चार्ज, इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस में चार्जेस को सारे जो है क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप लोग और से लेके मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करता हूं। अगर मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए इस ऑक्सीजन पे, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया तो ये ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि अब इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को खत्म कर, इसके साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे प्रेजेंट है और ये नेगेटिव चार्ज है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए हैं, अगर जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए तो वो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज रिक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करेगा।
अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो मैं इसको एक्सप्रेशन करता हूं कि ये एटम ए है, एटम ए, ये एटम बी है, सेंट्रल एटम, और ये एटम सी है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज ए पे आ गया है, बी जो है न्यूट्रल हो गया है, और सी क्या है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए पॉजिटिव, यहां पे बी जो है न्यूट्रल, और सी क्या है, वो नेगेटिव चार्ज आप लोगों के पास बन रहा है। तो ये थर्ड जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप देखें तो यहां पे नेगेटिव, ये न्यूट्रल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर आप देखें तो ये इसका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इनको देखें, एक और पॉइंट जो है मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं, तो यहां पे अगर आप लोग गौर से देखें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऑक्सीजन जो है, यहां पे इसके साथ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे इस ऑक्सीजन ए को अगर आप लोग देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखें ये न्यूट्रल है, अब यहां पे ये नेगेटिव है, और यहां पे जो है ये क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करेगा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करेगा। तो द फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है क्या है कि ये नेगेटिव, ये जो है अगर आप देखें ये न्यूट्रल, और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव है। तो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय जस्ट ओनली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे जस्ट ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पे से बॉन्ड पे से डिफर करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये दूसरा, अब सी पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ए पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे बी पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे बी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आप याद रखें कि ये पॉजिटिव चार्ज को भी शेयर करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को भी स्प्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जितना ये स्प्रेड करते हैं इस चार्जेस को, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल मिलती है, मॉलिक्यूल इतना स्टेबल होता जाता है। ओके, द लास्ट पॉइंट गौर से सुने। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहां पे ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, और यहां पे ये ऑक्सीजन एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे ये ऑक्सीजन एटम है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर आप इस पॉइंट को गौर से देखें, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं? अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो आप लोग देखिए ये ऑक्सीजन नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये भी न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल है। सो द फिफ्थ वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन न्यूट्रल 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 है। तो द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहां पे जो आप लोगों के पास ड्रा होते हैं तो ये 5 बनते हैं, लेकिन आप लोगों के बुक में जो है इन्होंने 2 लिखा है, बस आप लोग 2 तक ही, मतलब ये है कि आप लोग उसको जहन में रखें। आप देखिए न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, और यहां पे न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, सारे जो है ये न्यूट्रल आ रहे हैं, सब के सब न्यूट्रल है। अगर आप देखें तो अगर आप देखें यहां पे 2 टाइम पॉजिटिव, अगर आप देखें 2 टाइम पॉजिटिव, 3 टाइम न्यूट्रल आ रहा है, 2 टाइम पॉजिटिव और 3 टाइम न्यूट्रल आ रहा है। अगर आप देखिए यहां पे 1 और यहां पे 2, तो 2 टाइम नेगेटिव, अगर आप इसको देखिए 2 टाइम नेगेटिव, और इस पे जो है अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं, ये नेगेटिव भी है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, एंड 1 टाइम पॉजिटिव यहां पे आ रहा है। ये नेगेटिव, सॉरी ये न्यूट्रल 2 टाइम न्यूट्रल, 2 टाइम जो है अगर आप लोग देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, और अ सिंगल टाइम जो है ये पॉजिटिव चार्जेस पे आ रहा है। Now they differ from one another by just only the position of electron, by the position of charges. So such a type of structure are called resonating structure, canonical structure, contributing structure. ये contributive. So what is mean? What will be the actual structure of the molecule? The actual structure of the molecule will be the weighted average of all these resonating structures. The actual structure of the molecule will be the weighted average of all these resonating structures. जितने भी resonating structures हैं, इन सब का क्या होगा? weighted average describe होगा. So the actual structure of the molecule will be the weighted average of all these resonating structure. तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर आप लोग देखिए मेरे पास ऑक्सीजन ओजोन है, what will be the actual structure of the ozone?
इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन भी स्प्रेड है और पॉजिटिव चार्ज भी स्प्रेड है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इन पूरे में इस तरह एक्सप्रेशन कर सकता हूं इसको कि अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है इसके लिए एक्सप्रेशन इस तरह कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज भी पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे जो है, ओजोन मॉलिक्यूल है उस पे जो है ये स्प्रेड है, इन तीनों एटम पे जो है ये स्प्रेड है, इन तीनों एटम। तो इनका क्या होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनका जो वेटेड एवरेज है, तो द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एवरेज ऑफ ऑल resonating structure is described as the actual structure of the molecule. It is also called resonance hybrid structure. Weighted average of all resonating structure is described as the actual structure or resonance hybrid structure or resonance hybrid structure. So the weighted average of all resonating structure are described as a resonance hybrid structure. The weighted average of all resonating structure is described as a actual structure or resonance hybrid structure जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। सो आप लोगों ने प्लीज यह में रखना है, अगर आप लोग देखिए ये कार्बोनेट्स हैं तो कार्बोनेट्स में बिल्कुल आसान सी पॉइंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज, ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है ना, यहां से भी डिलोकलाइजेशन है, यहां से भी डिलोकलाइजेशन होगी। तो हम क्या करते हैं कि जो कार्बोनेट्स का जो वेटेड एवरेज होता है, द वेटेड एवरेज ऑफ कार्बोनेट्स अगर आप लोग देखें तो हम इसके लिए क्या एक्सप्रेशन करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी स्प्रेड है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी स्प्रेड है और ये इलेक्ट्रॉन इन तीनों अगर आप देखें बल्कि टोटल 4 एटम्स हैं, इन सब पे जो है ये स्प्रेड है। सो द वेटेड एवरेज विल बी डिस्क्राइब द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका जो वेटेड एवरेज होगा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है डिस्क्राइब होगा। अगर आप लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखिए इस पॉइंट को, सल्फर ट्राइऑक्साइड में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, नो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, इस साइड से भी है ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी डिलोकलाइज है। तो मैं ओवरऑल जो है जब वेटेड एवरेज स्ट्रक्चर लिखता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए, तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, तो मैं क्या लिखूंगा कि द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं इसको डॉटेड लाइन से। द डॉटेड लाइन ये एक्सप्रेशन करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे डिलोकलाइज सिस्टम में है, यहां पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। So the weighted average of all resonating structure are described as a resonance hybrid structure or actual structure of the molecule. Say, okay, resonance imparts stability to the molecule. Resonance imparts stability. Resonance imparts stability to the molecule. Stability to molecules. जो भी molecules होते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये जो है stability impart करता है। तो क्या मतलब है, अगर आप लोगों को मैं एक आसान एग्जांपल के जरिए इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन की जो है रेजोनेंस एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आप लोग गौर से देखें, ये मैं पहले जो है थोड़ा सा इस तरह डिस्कशन करता हूं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मैं इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं, मैंने ऑलरेडी इसको जो है वहां पे डिस्कस भी किया है, अगर मैं इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, ये ईथेन में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं, अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो द एनर्जी विल बी 120 किलो जूल पर मोल है। अगर ये 2 मोल ऑफ ईथीन हो जाए तो यहां पे जो है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, तो इट विल बी जो है 2 मल्टीप्लाइड 120 किलो जूल पर मोल है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ जो है अल्केन है, 3 मोल्स ऑफ अल्केन, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईथेन और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड 120 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होगी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एनर्जी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बेंजीन है और ये बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, लेट्स सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और यहां पे 360 किलो जूल पर मोल इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगी, लेकिन एक्चुअली इस तरह नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम वो डिस्कशन करते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कशन की है इसमें कि अगर ये बेंजीन है, बेंजीन साइक्लोहेक्साट्राइन है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और यहाँ पे जो है 360 किलो जूल पर मोल जो है एक्सपेक्टेड एनर्जी है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड एनर्जी है। एक्सपेक्टेड एनर्जी ये है। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, बेंजीन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं, इससे साइक्लोहेक्सेन तो बन जाता है, लेकिन एनर्जी 360 की बजाय जो है यहां पे ये 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस को अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है इस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा और यहां पे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। 152 किलो जूल पर मोल यहां पे ये डिफरेंस है। 152 किलो जूल पर मोल यहां पे डिफरेंस आ रहा है। Now this energy is described as the resonance energy. इसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है, याद रखना है आप लोगों ने। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जो है ये 152 किलो जूल पर मोल है। 152 किलो जूल पर मोल जो है ये बेंजीन की क्या है? ये रेजोनेंस एनर्जी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल और इस प्रोडक्ट की एनर्जी, इन दोनों के दरमियान एनर्जी का गैप ज्यादा होता है, इसका मतलब रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल है और प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, रिएक्टर और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी, ये एनर्जी है, इस साइड पे क्या है? एनर्जी है अगर रिएक्टर और प्रोडक्ट के दरमियान। लेकिन अगर आप लोग देखें, अगर मेरे पास ये सिचुएशन हो कि रिएक्टेंट है और यहां पे ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, यहां पे एनर्जी गैप कम हो तो हम कहते हैं रिएक्टेंट भी स्टेबिलिटी के करीब है। रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। लेकिन रिएक्टेंट क्या है? वो मेरे पास जो है यहां पे, मैं यहां पे जो आइडिया है वो आप लोगों को जो है, तो देखें कि जितना ज्यादा द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगा, ये मोर एक्सोथर्मिक होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और अनस्टेबल रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल है। मैं यही कंडीशन जो है यहां पे बेंजीन के लिए कि रेजोनेंस क्या करते हैं? इंपार्ट स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस इंपार्ट करता है स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। इफ देयर इज नो रेजोनेंस, एंड बेंजीन इज साइक्लोहेक्साट्रिईन, तो यहां पे ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। तो जब साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी जो डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड 360 किलो जूल पर मोल है। लेकिन जब में बेंजीन में रेजोनेंस है तो ये रेजोनेंस क्या करता है? इसको स्टेबिलिटी इंपार्ट करता है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है मैं एक दूसरा डायग्राम इसी सीक्वेंस में ड्रा करता हूं और इस डायग्राम को अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है ये बेंजीन है, बेंजीन साइक्लोहेक्साट्रिईन की बाद जगह जो है ये बेंजीन है और यहां पे जो है ये साइक्लोहेक्सेन है। तो अब ये बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप जो है वो कम है। रिडक्शन इन एनर्जी मीन स्टेबिलिटी। रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में होते हैं तो यहां पे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी ज्यादा है? इस मॉलिक्यूल की एनर्जी 300 में एक्सपेक्टेड कर रहा हूं 360 है और यहां पे मेरे पास एनर्जी कितनी आ रही है? 208। इट मींस इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 152 है। तो दिस एनर्जी जो है, जो लो रिडक्शन एनर्जी कौन लेके आ रहा है? ये रेजोनेंस के जरिए आ रहा है। रिडक्शन इन एनर्जी, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। इसको रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कहते हैं एंड इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इसको कहते हैं। तो स्टेबिलिटी है ना, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन 152 किलो जूल। तो बेंजीन इज 152 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल देन द साइक्लोहेक्साट्रिईन। तो रेजोनेंस इंपार्ट स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस जो है मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी इंपार्ट करता है। ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। हमने ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में जो है ऑलरेडी रेजोनेंस को डिस्कस भी किया है और ये उसकी सिर्फ रिपीटिशन यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है इसको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट जो है अगर हम जाते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल। अगर आप लोग देखिए, इससे पहले हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट जो है हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ आते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में डायरेक्टली इसके जो सीधा बातें हैं उनको डिस्कशन करता हूं। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो है अगर आप लोग देखें
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल, तो यहां पे जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पहला पॉइंट है कि द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, और से देखिए फॉर द बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज यहां पे जो है आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करें। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, present in valence shell, the same number of bonds are formed by the central atom, are formed by the element, एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। अगर उसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनाएगा, अगर उसके वैलेंस शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड बनाएगा, अगर उसके वैलेंस शेल में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो तीन बॉन्ड बनाएगा, अगर वैलेंस शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 बॉन्ड बनाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे दो किस्म की बॉन्ड्स की कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है कि टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, टू टाइप्स ऑफ bonds are formed during the combination, formed by the overlapping of orbitals, by the overlapping of orbitals. Orbitals की overlapping में valence shell two types of bond are formed by the overlapping of orbitals. एक होते हैं sigma bonds, sigma bond, the type of bonds, और यहाँ पे जो है the type of bonds, the type of bond formed by linear combination, formed by linear combination। अच्छा, linear combination का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग गौर से देखिए along x axis हो, linear combination of atomic orbitals हो AO, तो ये A orbitals हैं, atomic orbitals है। So the type of bond formed by the linear combination of atomic orbital or the type of bond formed by the head-on overlapping of atomic orbitals are also called sigma bond. इनको भी sigma bonds कहते हैं। The type of bonds where the electron density is present in a single region, में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, ऐसे बॉन्ड्स को हम सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं। सो द टाइप ऑफ बॉन्ड देखिए, अगर ये s ऑर्बिटल है और दूसरे s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ss ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस मैक्सिमम हो, ऐसे बॉन्ड को हम जो है हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। या वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन अ सिंगल रीजन, एक रीजन में प्रेजेंट हो, ऐसे बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन एस से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सो एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे इससे बना हुआ है, एस ओवरलैप से। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये फ्लोरीन है, दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ कॉम्बिनेशन में, तो एक फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ क्या है, वो ये है यहाँ पे कंबाइन है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये फ्लोरीन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में p ऑर्बिटल में है, और बाकी जो p ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये अगर आप लोग देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। तो 2p5 ऑर्बिटल को अगर आप लोग देखें तो ये कंप्लीटली फिल्ड, ये भी फिल्ड है, और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा फ्लोरीन एटम है। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं।
और यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड। तो एफ एफ के में अगर आप लोग देखिए ओवरलैप जो है ये पी पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप लोगों के पास, तो ये याद रखिए कि जब बॉन्ड बन जाता है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये स्पिन पेयर्ड होंगे। जब यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड होंगे, और यहाँ पे अगर आप देखिए स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप लोगों ने याद रखना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यहाँ पे ज़हन में रखना है। तो ये एफ में जो है फ्लोरीन में जो है पी पी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप लोग देखिए एक और मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे यह है HCl है, या जो है अगर आप लोग देखिए HF है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है इट इज ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन विद द p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन की कॉम्बिनेशन से जो है यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर आप लोग देखिए ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। अच्छा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए फ्लोरीन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये बाकी ऑर्बिटल जो इसके हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल इस s ऑर्बिटल के करीब आता है तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ, तो इसको sp ओवरलैपिंग कहते हैं। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे s और p ओवरलैपिंग से, तो फ्लोरीन और HF में तो यहाँ पे जो है sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। में जनरली ट्रेंड ये है कि द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, द टाइप ऑफ sigma bond that is thermodynamically dynamically or more stable हो। तो अगर आप आर मोर स्टेबल A B C D, अगर आप लोग देखें SS ओवरलैप से, PP ओवरलैप से, और यहाँ पे जो है SP ओवरलैप से, याद रखें कि यहाँ पे जो है ट्रेंड क्या है, SS ओवरलैप इज मोर स्ट्रेंथन बॉन्ड देन द SP ओवरलैप, ये मोर स्टेबल देन द PP ओवरलैप। तो यहाँ पे जो आप लोगों का ऑप्शन होगा वो SS ओवरलैप से जो बॉन्ड बना है ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है। थर्मोडायनामिकली मींस ये लोअर एनर्जी में होगा। तो जो बॉन्ड जो है आप लोगों के पास थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है वो SS ओवरलैप से है। सो द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल आर कंसिडर्ड टू बी SS ओवरलैप। और ट्रेंड ये होगा, ट्रेंड फॉर्म में क्या लिखना है, ट्रेंड फॉर्म में SS ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन द SP एंड SP, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है। तो इसी वजह से जो है ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल मैक्सिमम स्पेस शेयर करता है। तो इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना है, हम जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस पे, तो वो ये है कि SP ओवरलैप जो है ये स्ट्रॉन्गर है, और ये मोर S और S ओवरलैप ये मोर स्ट्रेंथन बॉन्ड जो है बनाएगा। अच्छा, अगर आप लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखिए, अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखिए, ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन में अगर मैं डिस्क्रिप्शन करता हूं तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, यहाँ पे ये 2s2 और ये 2p4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये एक ऑक्सीजन एटम का। यहाँ पे ये अगर आप लोग देखिए ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पे जो है ये दूसरा ऑक्सीजन 1s2, ये 2s2, और यहाँ पे 2p अगर आप देखें तो यहाँ पे 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेट्स सपोज, और ये अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, दूसरा पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, द टाइप ऑफ बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, the type of bond formed by sidewise overlapping of atomic orbitals, ठीक है, it is described as a pi bond. The type of bond that is formed by the parallel overlap of atomic orbital is called pi bond. The type of bond where यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। अगर आप इसको देखें तो अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन करता हूं तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो रीजन में प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द बॉन्ड एक्सिस, बिलो द बॉन्ड एक्सिस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे द टाइप ऑफ बॉन्ड वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन टू रीजन, द टाइप ऑफ बॉन्ड where the electron density, where electron density
वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन टू रीजन हो, प्रेजेंट इन टू रीजन हो, तो सच अ टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड पाई बॉन्ड. The type of bond where the electron density above and below the bond axis हो और along the bond axis कम हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं. तो पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता है और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैप से. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं एक्सप्लेन करता हूं. ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में अगर आप अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक ऑर्बिटल ये है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिटल ये है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जो कंप्लीट फील्ड है उसको इग्नोर करें, और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, एक ऑर्बिटल ये है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल ये है जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे प्रेजेंट है. तो ये ऑक्सीजन एटम इस ऑक्सीजन एटम के करीब आता है, ये एटम ए ये एटम बी है, इनसे करीब आते हैं हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है. यहां पे सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों एक के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. तो पाई बॉन्ड अबव द बॉन्ड एक्सिस बिलो द बॉन्ड एक्सिस. तो अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये ऑक्सीजन एटम है और यहां पे जो है ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों के जो ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप कर लेते हैं तो यहां पे जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं तो ये साइड वाइज एक दूसरे के साथ अगर ओवरलैप करते हैं तो आप लोग देखें तो यहां पे जो है ये साइड वाइज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनेगा. तो मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये ऑक्सीजन है, यहां पे एक्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय पी ओवरलैप से, और यहां पे अगर आप लोग देखें तो एक पाई बॉन्ड है जो कि साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से. आप याद रखें कि यहां पे ये साइड वाइज ओवरलैप से. तो अगर हम इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करूं कि ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल और ये दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे होगा. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो है अगर आप देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो आप लोगों के पास जो है इस केस में पाई बॉन्ड में दो रीजन में प्रेजेंट होगा. तो अबव द बॉन्ड एक्सिस और बिलो द बॉन्ड एक्सिस इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो जो बॉन्ड जो है साइड वाइज ओवरलैप से बनता है उस बॉन्ड को हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं, पाई बॉन्ड से उसकी एक्सप्रेशन करते हैं. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, बस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन p3 है, तो मैंने नाइट्रोजन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अगर आप लोग देखें तो ये जो है यहां पे 3 डिस्क्राइब हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये नाइट्रोजन है तो इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, दूसरा पी ऑर्बिटल, और ये तीसरा पी ऑर्बिटल, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ है. ये एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैप करते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं पाई बॉन्ड, ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं पाई बॉन्ड. याद रखें कि ये px लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ये py के साथ ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये pz जो है ये pz के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड. ये अलाउड कॉम्बिनेशन है कि py के साथ पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, और pz जो है ये pz के साथ जो है इन्वॉल्व होगा, पाई बॉन्ड यहां पे बनेगा. लेकिन ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल जो है अलाउड नहीं है. सुने, py अगर pz के साथ कॉम्बिनेशन है गलत है, pz जो है अगर py के साथ पाई बॉन्ड गलत है, pz जो है अगर px के साथ कॉम्बिनेशन है गलत है. ये कॉम्बिनेशन कभी भी अलाउड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन अलाउड है. उसका रीजन ये है कि अगर मेरे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, ये जो है अगर आप देखिए एक पी ऑर्बिटल, ये जो है दूसरा पी ऑर्बिटल, ये py. अगर मैं pz की बात करता हूं तो pz जो है ये होगा, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. तो जब परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन में पाई बॉन्ड नहीं बनता. ये pz के साथ कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये py pz के साथ परपेंडिकुलर है, ये उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता. हाँ, ये py के साथ, py जो है एक दूसरे को पैरेलल है तो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन py pz कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, pz py कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड. तो सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पे आप लोगों ने याद रखना है कि py कॉम्बिनेशन अलाउड, pz कॉम्बिनेशन अलाउड, px कॉम्बिनेशन अलाउड, बट py px अलाउड नहीं है, pz जो है pz के साथ अलाउड है, pz py के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है. ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है. ठीक है, तो आप लोग प्लीज इनको ज़हन में रखें. ये जो है आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन है उनके बारे में जो हमने डिस्कशन करनी थी ये है. क्लियर करें इनको.
नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है और मॉलिक्यूलर थ्योरी है इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आगे। थैंक यू।